जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, बलवन का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 2, बलवन किसका गुलाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश का। क्वेश्चन नंबर 3, बलवन ने किस नीति का पालन किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोर नीति के। इस क्वेश्चन को यूपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बलवन ने किस उत्सव की शुरुआत कराई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवरोज की। क्वेश्चन नंबर 5, बलवन के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। इस क्वेश्चन को एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैकुकबाद। क्वेश्चन नंबर 7, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1290 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस क्वेश्चन को एसएससी, सीजीएल और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगर आप एसएससी, सीजीएल या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी कब संभाली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1296 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को एसएससी, सीजीएल और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली गुरसासप। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंजार नियंत्रण नीति की। क्वेश्चन नंबर 12, दीवार रियासत का क्या कार्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार की देखरेख। इस क्वेश्चन को एसएससी, सीजीएल और आरपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सहना मंडी का कार्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मुहतसिब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म नैतिक अधिकारी। इस क्वेश्चन को यूपी, पीएससी और एसएससी, जीडी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक काफूर। इस क्वेश्चन को एसएससी, सीजीएल और सीडीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मलिक काफूर का अभियान कहां तक पहुंचा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत तक। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण कराया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाई दरवाज़ा की। क्वेश्चन नंबर 18, सीरी का किला किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी ने हजार सुतन महल कहाँ बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की दर 1/2 रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान की। क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन खिलजी ने
व्यापारियों को किसके अधीन रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहना ए मंडी के अधीन। क्वेश्चन नंबर 22, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 24, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गुप्तचर प्रमुख कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुनहियान। क्वेश्चन नंबर 25, मूल नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासक ने अपनी राजधानी सिरी में बसाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी अपनी राजधानी सिरी में बसाई। क्वेश्चन नंबर 27, हजार सूतन महल किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद इस्लामिक वास्तुकला की उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याकूत को। क्वेश्चन नंबर 29, दीवान रियासत का कार्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाजार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 30, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो और अमीर हसन। क्वेश्चन नंबर 31, अलाई मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन को रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों की व्यवस्था को किसके समान रखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश के समान। क्वेश्चन नंबर 33, अलाउद्दीन ने राजस्व नीति में किसका हिस्सा बढ़ाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 34, बलबन की मृत्यु के बाद कौन शासन पर आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैकूबाद। इस क्वेश्चन को रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या एसएससी सीएचएसएल में की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 36, इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंका और जीटल। क्वेश्चन नंबर 37, बलबन की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर शासन स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 38, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 39, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिज्र खां को। क्वेश्चन नंबर 41, बलबन के समय मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। क्वेश्चन नंबर 42, सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। इस क्वेश्चन को यूपीएससी और एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर
43 अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने आरिज नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 44 अलाउद्दीन खिलजी ने तत्सम नियम किसके लिए बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापार में बेईमानी रोकने हेतु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1316 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 खिलजी वंश का अंत कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1320 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 48 अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद की स्थापना की थी जो आज के वाणिज्य मंत्री के समान थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान ए रियासत। क्वेश्चन नंबर 49 अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरी। क्वेश्चन नंबर 50 अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नवीन पद कमरदार नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक काफूर को। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अगर आप यूपीपीसीएस या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।